नमस्कार। एक प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें कि राहुल शर्मा जी हमसे पूछते हैं, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन मेडिटेशन which through we achieve mental equilibrium in order to we clear any type of competitive exam. Okay, in order to clear any kind of competitive exam, whether it is hard or easy. And my question is that I feel frustrated when I'm going outside there, therefore I'm not go I'm not going to any marriage and my home function. Therefore, my connection to my relatives are not good. I am a student and prepare for government exam. So through Vipassana, can I tackle all this type of problems? If yes, then please make a specific video. So Rahul Sharma ji, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए. Of course, through Vipassana, you can tackle all kind of such small problems. It's nothing in front of Vipassana. अगर तो सर आपने विपස්සना करी है तो उत्तर आप समझ रहे होंगे और जिस प्रकार से गुरुजी से आपने विपස්සना सीखी है उसी तरह से विपස්සना करते चलें, आपको बहुत लाभ आएंगे। और यदि अभी तक आपने विपස්සना नहीं करी है तो पहले विपස්සना सीख लीजिए सर, 10 दिन अपने डिवोट करके सेंटर में रहकर और प्रॉपरली जैसे विपස්සना गुरुजी सिखा रहे हैं उसको अपनी लाइफ में उसी तरह से अडॉप्ट कीजिए, तभी उससे लाभ आएंगे। पर एक चीज़ की गारंटी है कि अगर आपने विपස්සना उसी प्रकार से करनी स्टार्ट कर दी जैसे गुरुजी ने सिखाई है और आपने 10 दिन अपने डिवोट भी करे हैं और विपස්සना सीख ली है, तो चमत्कारी रूप से आपके जीवन में परिवर्तन तो बहुत आएंगे। अब मैं आपके जो प्रश्न है उसमें से जो पहला आपने एक प्रश्न पूछा है कि मेंटल स्टेबिलिटी, एक शांत चित्त कैसे हम अचीव करें। तो शांत चित्त कोर्स जब आप विपස්සना करते हैं तो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारे संवेदनाएं, हमारा शरीर, हमारी ऊर्जाएं, हमारे विचारधारा, हमारे इमोशनल मेंटल हेल्थ, सब कुछ बहुत बहुत शांत होता है, बहुत एकाग्र होता है। तो मेंटली आप बहुत फोकस हो जाते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इस चीज़ को किस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि विपස්සना की ड्यूरेशन में आप अपनी श्वास और संवेदनाओं को देखते हैं, सेंसेशंस को देखते हैं बॉडी की, और जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं ना इस वक्त अपने वातावरण में, और इस वक्त मेरी स्थिति में मेरे मन में क्या चल रहा है, जो भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो सिर्फ संवेदनाओं के द्वारा ही महसूस कर पा रहा हूँ। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो दुनिया में, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई सरीसृप हो, चाहे ह्यूमन हो, वो सब उसी प्रकार से इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं जैसे जैसे वो उनकी संवेदनाएं बनती बिगड़ती हैं और वो जुड़ी रहती हैं बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली उनके विचारधारा से। तो विचारधारा संवेदनाओं को और संवेदना विचारधारा को प्रभावित करती चलती है। जब आप विपස්සना करना शुरू करते हैं तो आपका मन स्टेबल होता है, शांत होता है, और आप ना बहुत ही एक इस तरह से होते हैं कि हल्का हल्का सा फील होता है आपको, आप बहुत स्टेबल हो जाता है आपका माइंड। हमारी जो लाइफ की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों होती हैं कि या तो हमारा जो विचार है, जो हमारे मस्तिष्क है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो या तो फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि शेर आ गया तो मुझे खा गया तो क्या होगा। ना कोई शेर आ रहा, ना कोई मुझे खा रहा, लेकिन सोचता है, मन भ्रमित रहता है, मस्तिष्क उलझा रहता है फ्यूचर की कई चीज़ों की, अननेसेसरी चीज़ों के अंदर, जो कि वो डिज़ाइन करता है, खुद ही डिज़ाइन करता है, उसकी आदत पड़ चुकी है हमें उस चीज़ की, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये कब डिज़ाइन कर रहे हैं और कब उसमें उलझे जा रहे हैं और उसमें मज़ा ले रहे हैं और डर रहे हैं, घबराहट हो रही है। मज़ा भी आ रहा है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर घबराहट हो रही है क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को सोचे जा रहा है माइंड कि फ्यूचर में ऐसा हो गया तो क्या होगा, या अतीत में कुछ हो गया था, पास्ट में कुछ हो गया था, उसे सोचे जा रहा है। ऐसा हो गया था तो अब ऐसा हो गया था उस समय, अगर मैं ऐसा कर देता तो आज ऐसा होता, या ऐसा हो गया था तो ऐसा दोबारा कब होगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें या तो पास्ट में हमारा माइंड पड़ा रहता है या फ्यूचर में, प्रेजेंट में कभी नहीं रहता। और जब हम अपनी श्वास या संवेदनाएं देखते हैं तो हम प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं और फ्यूचर और पास्ट के इस ताने बाने से कट जाते हैं और मन बहुत एकाग्रचित होता है। किसी भी प्रकार का एग्जाम क्लियर करने के लिए, जो एग्जाम अभी हुआ नहीं है, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, उस एग्जाम की अभी प्रिपरेशन कर रही हैं, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि अभी होगा, इट इज अबाउट टू कम,
It will come in future. Maybe tomorrow, maybe after 1 hour, maybe 1 year, 6 months, 1 month. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो होगा. It will happen in future. भविष्य में वो होगा, चाहे वो हार्ड होगा, वो इजी होगा, वो अलग बात है. It's the nature of that exam. But it will happen in future, जो अभी हुआ नहीं है. पर आपका जो माइंड है वो अभी उन्हीं चीज़ों को ताने बाने में बुना जा रहा है कि क्या होगा अगर वो हार्ड हुआ, क्या होगा अगर वो इजी हुआ, क्या हुआ अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, क्या होगा अगर कोई और क्वेश्चन आ गया. जो होगा वो तो होना है. लेकिन एट प्रेजेंट आपको क्या काम करना है कि जो आपके सामने उसको पढ़ना है, उसकी शक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप विपස්සना कर कर अपने मन को एकाग्रचित कर लेंगे. तो ये फ्यूचर की जो एजम्पशंस है ना, उनको हमारा मन काट देता है. तो जैसे जैसे आप विपස්සना को अपने जीवन में धारण करेंगे, वैसे वैसे आपको बहुत लाभ आएंगे. किसी भी प्रकार की एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी है, मन इतना शांत रहेगा कि आप आराम से उस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं. तो विपස්සना यदि आपने सीखी है, बहुत अच्छा, उसे वैसे ही करें जैसे गुरु जी ने सिखाई है. और यदि अभी तक आपने विपස්සना नहीं करी है तो 10 दिन डिवोट करें. 10 दिन बहुत बड़ा समय नहीं होता. इस विद्या को सीखने के लिए 10 दिन बहुत छोटा समय है. 10 दिन वहाँ डिवोट करें और अपनी लाइफ में जो चेंजेस आपके आएंगे उसको खुद ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आगे आप लिखते हैं